राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर इस बार का उपचुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की बढ़ती लोकप्रियता ने कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए सिरदर्द खड़ा कर दिया है। चुनावी समीकरणों और जन समर्थन की दिशा को देखते हुए अब यह साफ दिखने लगा है कि अंता का मुकाबला परंपरागत दलों से हटकर एक नई सियासी कहानी लिख सकता है। अंता में इन दिनों निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की रैलियों और जनसभाओं में जन सैलाब उमड़ रहा है। गांव-गांव और ढाडी-ढाडी में मीणा के समर्थन में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। यहां तक कि आज भी नरेश मीणा की रैली में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। भीड़ के जोश और नारों से यह साफ झलकता है कि नरेश मीणा अब अंता की जनता के दिलों में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। मीणा ने अपने चुनावी अभियान को पूरी तरह से जनता से जुड़ाव और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रखा है, चाहे वह किसानों की समस्याएं हों, युवाओं की बेरोजगारी या क्षेत्र के विकास की बात। मोरपाल सुमन को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें माली समाज का मजबूत समर्थन मिला। भाजपा का पूरा संगठन सुमन के समर्थन में जुटा हुआ है, लेकिन स्थानीय स्तर पर मतदाताओं का रुझान इस बार पहले से अलग दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया, जो पहले भी विधायक रह चुके हैं, सचिन पायलट खेमे से जुड़े कार्यकर्ताओं और समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा खुले तौर पर नरेश मीणा के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, यदि इस उपचुनाव में नरेश मीणा की जीत होती है तो यह सचिन पायलट की ताकत को और मजबूत करेगी। वहीं अगर कांग्रेस यह सीट हारती है तो यह प्रदेश की राजनीति में मौजूद नेताओं के लिए एक बड़ा संदेश होगा। कई जानकारियों का कहना है कि यह चुनाव सिर्फ अंता सीट का नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन की लड़ाई भी है। अंता में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय जरूर है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि नरेश मीणा ने काफी पकड़ बना ली है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के पसीने छूट गए हैं। जनता के मूड को देखकर लग रहा है कि नरेश मीणा अब सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी नहीं, बल्कि एक मजबूत सियासी विकल्प के रूप में उभर चुकी है। रैलियों में भीड़ के साथ साथ नारे भी दिलचस्प हैं कि भाया हटाओ अंता बचाओ और नरेश मीणा ही जनता की आवाज जैसे नारों से माहौल जोश से भर गया है। अंता की जनता अब यह तय करती दिख रही है कि वह इस बार पारंपरिक राजनीति के बंधन तोड़कर अपनी नई राह चुनने जा रही है। यदि यह रुझान मतदान तक कायम रहा तो यह उपचुनाव न केवल अंता की राजनीति की दिशा बदलेगा, बल्कि राजस्थान कांग्रेस के भीतर नेतृत्व की नई परिभाषा भी तय कर सकता है। अंता से उठी यह बगावत अब प्रदेश की राजनीति में बड़ा संकेत दे रही है। नरेश मीणा की लहर सिर्फ उपचुनाव नहीं, एक नई शुरुआत भी है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।